देखिए, इंडो पैसिफिक क्या है? इंडो पैसिफिक बेसिकली रीजन जो कि एक ज्योग्राफिकल रीजन है, भौगोलिक भूभाग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जिसमें पैसिफिक ओशन और खास करके इस इंडो पैसिफिक का पहले नाम हुआ करता था एशिया पैसिफिक। इसको एशिया पैसिफिक के नाम से जानते थे, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ इंडो पैसिफिक का, यहां पर जिस तरीके से एशिया पैसिफिक रीजन में खास करके एशिया के केंद्र बिंदु में जिस तरीके से चाइना का जो इमरजेंस हुआ है और चाइना के उस इमरजेंस को, ग्रोइंग इमरजेंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने ही इस टर्मिनोलॉजी को एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक की ओर ले आया और उसकी दिशा में उन्होंने एक बहुत बड़ा मेजर इनिशिएटिव लिया, स्ट्रेटेजिक क्वाड जैसे इनिशिएटिव को एस्टेब्लिश करके, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया, ये 4 देश मिलकर के एक स्ट्रेटेजिक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या था कि जो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक है, जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, उसमें बेसिकली ओपननेस हो, वहां पर ट्रेड सुगम हो, वहां पर किसी भी तरीके का कोई बैरियर ना हो और वहां की सिक्योरिटी और चाइनीज का जो ओवर एग्रेशन है या जो उनका इन्फ्लुएंस है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, इस इंटेंट के साथ, और बेसिकली रूल ऑफ लॉ को वहां पर प्रमोट करना इस रीजन में, ये उनका इंटेंट था। इसके साथ इस 2004-05 के आसपास जो है इसकी स्थापना होती है। बीच के कुछ सालों में थोड़ा सा इसमें ऑस्ट्रेलिया कुछ समय के लिए हटा, लेकिन बाद में पुनः वो शामिल हुआ और जो स्ट्रेटेजिक क्वाड की जो एनुअल जो मीटिंग होती है आप देखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल भारत का रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत को इस क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। तो यस, डेफिनेटली, बिकॉज इंडिया इज इमर्जिंग पावर इन दिस रीजन और यहाँ पर 2 बड़े जायंट हैं, एक तरफ आपका चाइना है और दूसरी तरफ इंडिया है, और इनके बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसे कहते हैं ना कि उनका चाइनीज ड्रैगन एंड इंडियन एलिफेंट। और ये दोनों, अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले जो एससीओ की जो समिट हुई थी, उसमें मोदी साहब और जिनपिंग साहब किस तरीके से हाथ मिलाते और उनका हाव भाव वो व्यक्त कर रहा था कि वो क्या है। तो इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है जहां से भविष्य की दशा और दिशा दोनों तय होगी, क्योंकि जो इस क्षेत्र पर जिसका कंट्रोल होगा वही, और अमेरिका इसमें इंडिया को पुश करके ये चाहता था कि वो उसको वहां पर इंडिया लीड करे और चाइना को काउंटर करके चाइना के समक्ष उनको प्रस्तुत करना चाहता था। लेकिन भारत, मैं जैसा फिर से स्पष्ट कर दूं, बहुत ही इसमें मैं बिना किसी लाग लपेट के बात रखना चाहता हूं, भारत अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में और ग्लोबल ऑर्डर में किसी भी बड़े देश का पिछलग्गू देश कभी भी नहीं था और ना आगे होने की संभावना है।